अब हम देखते हैं अपने आप को, हर बंदा, मैं पहले, बाकी सब, हर बंदा अपना अपना जायजा ले कि भाई हम अपनी औलाद की तरबियत के लिए क्या करते हैं। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिल्लत के नहज पर हम अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, या हमने अपनी औलाद को मुआशरे के हवाले कर दिया कि मुआशरे से वो जो सीखना चाहता है वो सीख के आ जाए और उसी तरतीब से वो अपनी ज़िंदगी गुजार ले। हमने अपनी सारी औलाद को इस वक्त मोबाइल के, लैपटॉप के, नेट के हवाले कर दिया। वो वहाँ से दीन भी सीख रहा है, वो वहाँ से दुनिया भी सीख रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ से सीखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ज़ाहिरी बात है सारे अच्छे लोग नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूँ अच्छे लोगों की वहाँ कमी है, दूसरी तरफ ले जाने वाले लोग ज़्यादा है, जो उनकी ज़हनी तरबियत भी वो कर रहे हैं, उनकी अखलाकी तरबियत भी वहाँ से हो रही है, उनकी समाजी तरबियत भी वहाँ से हो रही है, उनकी दीनी तरबियत भी वहाँ से हो रही है। ये सारी तरबियतें पीछे बैठा हुआ मुल्हिद है, मुशरिक है, या दीन का समझने वाला है या समझने वाला नहीं है, ये सारी तरबियतें वहाँ से हो रही है। और हमने ये सोच कर कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी औलाद ठीक है, आज जो है ना नेट से या इस तरह की चीज़ों से सीख रहा है और उसके नॉलेज में इजाफा हो रहा है। इल्हाद का जोर है, रब का इनकार किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार किया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को, हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बातें की जा रही है जना वहाँ पर कि जिससे एक कच्चे जहन वाला मासूम बच्चा जब उसके जहन में सवाल उठता है तो फिर उसके पास ज़ाहिरी बात है वो जवाब भी उधर नेट पे ही ढूंढता है, वो जवाब भी वहाँ ढूंढता है, फिर वहाँ उसका जहन तशवीश में मुब्तला होता है और तशवीश में मुब्तला होकर कभी नऊज़ु बिल्लाह रब की ज़ात पर उसके लिए सवालिया निशान उठते हैं, और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कभी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़ात पर। इसलिए बच्चों की तरबियत खुद करनी चाहिए, उसको किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। हर बंदा जिम्मेदार है, क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला हर बाप से अपने बच्चे की तरबियत के बारे में और अपने बच्चे के अमाल के बारे में सवाल करेगा और हमने ये जवाब देना है। अगर किसी ने अच्छी तरबियत, बाकी देखो जनाब नतीजा ये अल्लाह के हाथ में है, उसकी अच्छी तरबियत आप करते हैं, नतीजा निकलता या नहीं निकलता ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो मेरे बस में है, आपके बस में है, उसको पूरा करना है ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सुरखरू होकर अल्लाह के सामने हम ये जवाब दे सके कि अल्लाह मैंने तो अपनी कोशिश की थी। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत की, अपने बेटे को दीन पर लाने की कोशिश की है। ये मिसालें अल्लाह ने छोड़ी इसीलिए है कि बंदा कोशिश का जिम्मेदार है, नतीजे का जिम्मेदार नहीं है। आखिरत में सवाब भी कोशिश के बारे में होगा, नतीजे के बारे में नहीं होगा। नतीजे के बारे में तो कुरान बार बार कहता है कि ए रसूल आपसे नतीजा नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपकी कोशिश पूछी जाएगी कि आपकी कोशिश कितनी है। जिस अमल में आपने कोशिश कर लिए रब के सामने सुरखरू, अगर कोशिश नहीं की तो रब के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अपने हाथ में ले, खुद उनकी तरबियत करे। और जैसे मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया कि सिर्फ तरबियत नहीं, अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगे, अपनी औलाद के लिए अल्लाह से रो रो कर मांगे और उनकी हिदायत की दुआएं मांगे, उनकी आखिरत को दुरुस्त होने की दुआएं मांगे और अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ कायम करे। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि ये इस वक्त इल्हाद का जो ज़ोर है ये बच्चे उससे निकल जाएंगे, वरना अल्लाह की तौफीक और अल्लाह तबारक व तआला की मदद के बग़ैर हमारा जो बच्चा, हमारा जो नौजवान इस वक्त जिस नहज पे, जिस रास्ते पे चल रहा है, आइंदा जो ना जो ज़िंदगी है ये बिल्कुल मुल्हिदीन का दौर होगा। इससे पहले कि ये मुल्हिदीन का दौर शुरू हो हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है।